नमस्कार, शाम के 4 बज रहे हैं। प्रदेश के नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज 18 राजस्थान पर आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। मारो राजस्थान में खबरों की शुरुआत इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ। सवाई माधोपुर से बड़ी खबर है, जहां पर सीआई फूल मोहम्मद हत्याकांड मामले को लेकर कोर्ट ने अपना फैसला आखिरकार 11 साल बाद सुना दिया है। सभी 30 दोषियों को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। डीएसपी समेत 30 दोषियों को उम्र कैद की सजा कोर्ट ने सुनाई है। 30 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा, सभी दोषियों पर अलग अलग जुर्माने लगाए गए हैं। बड़ी खबर इस वक्त की, सीआई फूल मोहम्मद हत्याकांड के 11 साल बाद आखिरकार कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। कोर्ट के फैसले के मुताबिक सीआई फूल मोहम्मद हत्याकांड में 30 दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। आपको बता दें कि 11 साल पहले एक उपद्रव के दौरान सीआई फूल मोहम्मद को उनकी जीप के समेत आग लगा दी गई थी, जिसमें उनकी मौत हो गई थी। आखिरकार कई लोगों पर कार्रवाई की गई, कई लोगों को गिरफ्तार किया गया। उसके बाद से पुलिस की तफ्तीश के बाद में 30 लोग जिनके खिलाफ चालान पेश किया गया, कोर्ट ने उन पर सुनवाई की। आखिरकार 11 साल तक चली लंबी सुनवाई के बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है। बड़ी खबर है इस वक्त की, सीआई फूल मोहम्मद हत्याकांड को लेकर के ये सबसे बड़ी जानकारी हम आपको बता दें कि 30 दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। बड़ी जानकारी, तो कोर्ट की ओर से अपना फैसला सुनाते हुए 30 दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है और साथ ही साथ अलग अलग जुर्माने भी इन पर लगाए गए हैं। 11 साल पहले का यह पूरा मामला, बहुचर्चित मामले को लेकर के सीआई फूल मोहम्मद हत्याकांड में कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। और इसी मामले पर ज्यादा जानकारी दी है हमारे सहयोगी ने, आप भी देखिए। 11 को सूरवाल कस्बे में हुई सीआई फूल मोहम्मद हत्याकांड के मामले में 11 साल 8 माह के पश्चात न्यायालय ने आज एक बड़ा फैसला सुनाया है, जहां पर न्यायालय ने 30 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। 16 नवंबर को भी न्यायालय ने यह फैसला सुनाया था, जहां पर 30 आरोपियों को दोषी करार दिया था। इसके अलावा 49 जो आरोपी थे वो सीधे तौर पर बरी कर दिए थे। न्यायालय ने अपना बड़ा फैसला सुनाया है। हमारे साथ में अधिवक्ता अब्दुल हासिद मौजूद हैं। आइए उनसे जानते हैं कि क्या और किस तरीके का फैसला न्यायालय ने दिया है। बॉस, क्या और किस तरीके का फैसला दिया है न्यायालय ने? देखिए, इस मामले में जो थे मेरे साथ में सैफ कलाम साहब भी थे और असलम साहब भी वकील रहे हैं इसमें परिवादी फूल मोहम्मद की तरफ से। और जो फैसला जो दिया है, सभी मुल्जिमान को 302 में दोषी करार दिया गया है और अलग अलग धाराओं में सभी को जुर्माने से भी दंडित किया गया है। और सबसे ज़्यादा जो जुर्माना दिया गया है, सभी मुल्जिमान को 302 में 50-50 हज़ार रुपये से दंडित किया गया है। और 3/4 पीडीपी एक्ट में 5 वर्ष की सज़ा और 10,000 रुपये का जुर्माना, सेक्शन 4 7 वर्ष की सज़ा और 15,000 रुपये का जुर्माना। और इसके अलावा सभी में 5-5 हज़ार रुपये, किसी में 2,000 रुपये, किसी 20,000 रुपये, अलग अलग धाराओं में। तत्कालीन डीवाईएसपी भी इसमें मामले में मौजूद थे, उनको क्या किस तरीके की सजा दी गई है इसमें? उनको भी इक्वल माना है, सभी को 302 का। और सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट बात यह है कि डिप्टी जो है महेंद्र सिंह जी, इनके द्वारा ही एफआईआर दर्ज की गई है और इसके बाद खुद ही अपने आप को मुलजिम बन करके आए और आज कोर्ट ने उसको दोष सिद्ध करार दिया है। तो अपने आप में ये बड़ी बात है कि डिप्टी जो तत्कालीन डीवाईएसपी थे महेंद्र सिंह तंवर, उनको भी इसमें दोषी माना न्यायालय ने और उन्हें भी आजीवन कारावास की सजा सुनाई। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि न्यायालय का आज एक बड़ा फैसला है, जो कि 11 साल 8 महीने के बाद में इस सूरवाल के सीआई फूल मोहम्मद हत्याकांड में आया। और न्यायालय के आदेशों के चलते अब सभी जो आरोपी हैं वो जेल की शरण में रहेंगे। गिरिराज शर्मा, न्यूज 18, सवाई माधोपुर। 17 मार्च 2011 का मामला, जिसमें कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। बहरहाल आगे बढ़ेंगे 12 से खबर, जहां पर 12 में शराब ठेकेदार की दादागिरी सामने आई है। दरअसल जानकारी के मुताबिक शराब लेने गए एक शख्स के पैर में इस शराब के ठेकेदार ने गोली मार दी। आरोपी बोहत के इलाके में शराब का ठेका चलाता है। घायल शख्स का अस्पताल में इलाज जारी है। सबसे पहले तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, न्यूज 18 राजस्थान पर इस मामले की तस्वीरें, जहां पर पीड़ित को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। घायल का इलाज जारी है। शराब पी रखा था, इसी बात को लेकर इनके होठों को इन्होंने एक दूसरी साथी को भी सर उसने बुला लिया और वहां पर उसके साथ में जो ये सीधी सी बंदूक है
उससे छर्रे वाले फायरिंग हुई है, जिसकी पाँव पर लगी है। अभी हमने इनकी बातचीत करके बयान ले लिए हैं और उन मुलजिम को भी हमने उठा लिया है, डिटेन कर रहे हैं। अब राउंड अप कर लिया, अनुसंधान जारी है, कठोर कार्रवाई की जाएगी। चलिए आगे बढ़ेंगे। दौसा में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के अमराबाद रेस्ट हाउस में हादसे में हुई मौत को आखिरकार 24 घंटे बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक शव का पोस्टमार्टम नहीं किया जा सका है। वहीं मृतक के परिजनों को मुआवजा देने की मांग को लेकर के ग्रामीण प्रतिनिधि परिवार को ढांढस बंधाने तक नहीं आया। इस कंपनी पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं और अब बड़ी संख्या में लोग प्रदर्शन करते हुए मांग कर रहे हैं कि कंपनी इस मौत का मुआवजा दे। गरीब महिला मजदूर यहाँ अपने NHI का रेस्ट एरिया का काम चल रहा है, उसमें काम कर रही थी। अब इनकी लापरवाही से ऊपर से टंकी गिरी है और उसकी मौके पे मौत हो गई। अब हम चाहते हैं, उसके 4 बच्चियाँ छोटी छोटी, उसको कंपनी की तरफ से अभी सहायता मिले, क्लेम मिले। उसके लालन पोषण के लिए परिवार में एक जिम्मेदार महिला वो थी जो कमा के उनको पेट पालन कर रही थी। बात है ना, ये कमी क्या है? कंपनी वाला आना चाहिए, आपके द्वारा ये काम हो। और इसी बीच उदयपुर से बड़ी खबर, जहां पर जंगलों में एक युवक युवती का शव मिलने की जानकारी सामने आ रही है। आपको बता दें कि युवक युवती के शव मिलने से इलाके में सनसनी है। उबेश्वर महादेव के जंगलों में यह शव मिला है। हत्या कर फेंकने की आशंका यहां पर जताई जा रही है। उदयपुर से बड़ी खबर है, जंगल में एक युवक युवती का शव मिला है। उदयपुर में जंगल में युवक युवती के शव मिलने की जानकारी सामने आ रही है। उबेश्वर महादेव के जंगलों में शव मिला, जिसकी सबसे पहली तस्वीरें न्यूज़ 18 राजस्थान पर। आपको बता दें कि सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची है। मामले को लेकर पुलिस की जांच जारी है। जानकारी के मुताबिक आशंका जताई जा रही है कि हत्या करके इन शवों को यहां पर फेंका गया। ज्यादा जानकारी के साथ उदयपुर से संवाददाता कपिल शिमाली फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। कपिल, क्या जानकारी है इसको लेकर के? देखिए, आज सुबह जो ग्रामीण थे उन्हें उबेश्वर जी महादेव के समीप के जंगलों में एक युवक और युवती की लाश पड़ी हुई मिली। इसकी सूचना तुरंत पुलिस को दी गई और जैसे ही पुलिस मौके पर पहुंची, आग की तरह सूचना आसपास के इलाकों में फैल गई। बड़ी तादाद में लोग जमा हो गए और प्राथमिक तौर पर देखने पर स्पष्ट प्रतीत हो रहा था कि लड़के और युवक और युवती जो हैं उनकी निर्मम तरीके से, बेहद विभत्स तरीके से हत्या कर शव फेंका गया है। ऐसे में जो पुलिस थी उन्होंने सबसे पहले युवक युवती के शव को मोर्चरी में शिफ्ट कराया और इसके अलावा FSL टीम और डॉग स्क्वाड टीम को मौके पर बुलाया गया है। FSL टीम और डॉग स्क्वाड टीम ने मौके से साक्ष्य इकट्ठे कर लिए और सबसे पहले अब मृतक युवक युवती की शिनाख्ती के प्रयास किए जा रहे हैं, क्योंकि बेहद विभत्स तरीके से, बेहद निर्मम तरीके से हत्या की गई है। तो पुलिस बेहद गंभीरता से इस मामले की जांच कर रही है। जी बिल्कुल, लेकिन ये बड़ा सवाल है कि आखिरकार ये शव यहाँ पर कैसे आए। हालांकि ये तफ्तीश का सवाल भी है। पुलिस क्या कुछ कह रही है इस पूरे मामले को लेकर? कपिल, देखिए, फिलहाल पुलिस का कहना है कि सूचना मिलने पर जब पुलिस की टीम पहुंची तो दोनों के शव पड़े हुए थे और शव की जो स्थिति थी वो बेहद विभत्स थी। पुलिस ने भी माना है कि बहुत निर्मम तरीके से हत्या की गई है। तो सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए पुलिस जो है वो इस पूरे घटनाक्रम की जांच कर रही है। जी बिल्कुल, लेकिन लगातार जिस तरीके से आपराधिक घटनाओं में वृद्धि हुई है उदयपुर में खासतौर पर अगर हम देखें तो कपिल, क्या वजह इसकी है कि क्या बदमाशों के अंदर एक खौफ जो है पुलिस का वो खत्म होता जा रहा है कहीं ना कहीं? हाँ बिल्कुल, देखिए, उदयपुर पुलिस भले ही ये दावा कर रही है कि बड़े स्तर पर अभियान चलाकर बदमाशों पर नकेल कसने की कोशिश की जा रही है, लेकिन जिस तरह की घटना हुई, आप देखिए रेलवे ट्रैक पर ब्लास्ट किया गया, हाल ही में शहर में 2 फायरिंग की घटनाएं हो गई और ठीक शहर के पास उबेश्वर महादेव के जंगलों में आप देखिए कि युवक युवती की निर्मम तरीके से, बेहद विभत्स तरीके से उनकी हत्या कर शव फेंक दिया। तो निश्चित तौर पर देखने पर स्पष्ट प्रतीत होता है कि जो अपराधी किस्म के जो लोग हैं उनमें फिलहाल पुलिस का खौफ नजर नहीं आ रहा। बिल्कुल, चलिए, बहुत शुक्रिया कपिल तमाम जानकारी के लिए। आप नजर बनाए रखिए, लगातार अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। बहरहाल पुलिस पूरे मामले को लेकर जांच कर रही है। सबसे पहले, सबसे तेज आपको बता दें, न्यूज़ 18 राजस्थान पर उदयपुर में जंगलों में युवक युवती के शव मिले हैं। इसे लेकर पुलिस की तफ्तीश जारी है। इसमें हमारी FSL स्क्वाड मौके पर पहुंची है, डॉग स्क्वाड भी और MOD टीम भी पहुंची है।
और उनको अभी शिनाख्त नहीं हो पाई, शिनाख्त करने की कोशिश की जा रही है। प्रथम दृष्टया अगर कहें तो या प्रेम प्रसंग या कुछ ऐसा मामला हो सकता है जिस तरीके से ये घटना हो, लेकिन एक बार पहचान होने के बाद और आगे लाइन बढ़ने के बाद ही कुछ इसके बारे में कहा जा सकता है। तो वहीं कोटा में नानता महल स्कूल में पैंथर के घुसने की जानकारी सामने आ रही है। आपको बता दें कि सूचना के बाद स्कूल को बंद किया गया है। देर रात को यहां पर पैंथर देखा गया था और पैंथर ने कुत्ते को भी अपना शिकार बनाया था। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। और आपको बता दें कि पैंथर की सूचना से इलाके में दहशत का माहौल है। हालांकि स्कूल को बंद कर दिया गया क्योंकि स्कूल के इलाके में पैंथर दिखने की जानकारी सामने आई थी और इसके बाद काफी संख्या में लोग भी मौके पर इकट्ठा हो गए थे। स्कूल को बंद कर दिया गया है, लेकिन आसपास के इलाके में पैंथर की देखे जाने की घटना के बाद से दहशत का माहौल है। लोगों में इस बात को लेकर के चिंता है कि आखिरकार पैंथर कब कहां किस पर हमला कर दे ये कहा नहीं जा सकता। लोगों से भी एहतियात बरतने की अपील की जा रही है स्थानीय लोगों की ओर से कि अपने घरों से बाहर नहीं निकलें रात के अंधेरे में और सतर्क रहें। वन विभाग को इसकी सूचना दी गई है। बहरहाल स्कूल को बंद करवा दिया गया है और स्कूल में पैंथर घुसने से हड़कंप मच गया। आपको बता दें कि कोटा से खबर है जहां पर जैसे ही लोगों को जानकारी मिली वन विभाग को सूचना दी गई। वन विभाग की टीम अब इस पूरे मामले को देख रही है। पैंथर की यह जो आवाजाही है, मूवमेंट है, जो आबादी के इलाके में पैंथर घुसने की जो घटनाएं हैं हालिया दिनों में लगातार इस तरह की खबरें आसपास के गांव से भी सामने आई हैं। तो लोगों में एक इस बात को लेकर के दहशत है कि आखिर पैंथर का मूवमेंट आबादी के इलाके में है। इलाके में एक बार फिर पैंथर आने की सूचना के बाद हड़कंप मचा हुआ है। पैंथर इसी महल, ये नानता महल स्कूल कही जाती है। इसमें 2 सरकारी स्कूलें चलती है और इसी जो पुराने वैभवशाली महल है जो जीर्ण शीर्ण अवस्था में है, इसी में पैंथर बताया जा रहा है। बताया जा रहा है कि पैंथर को रात को कुछ लोगों ने देखा। मूवमेंट देखने के बाद जो है वन विभाग की टीम को सूचित किया। वन विभाग की टीम मौके पर है। रेस्क्यू ऑपरेशन चलाने का प्रयास अभी शुरू किया जा रहा है। थोड़ी देर बाद में पिंजरा लगाया जाना यहाँ है, लेकिन पैंथर का रेस्क्यू करने में काफी परेशानियों का यहाँ सामना करना पड़ सकता है क्योंकि जो ये नानता महल है काफी लंबे एरिया में फैला हुआ है और घना जंगल आसपास के हैं। कुछ लोगों ने पैंथर देखा, उन लोगों से बातचीत करने का प्रयास करते हैं और जानते हैं, इस मकान मालिक से बातचीत करते हैं। इन्होंने रात को पैंथर देखा था। क्या नाम आपका और क्या देखा था आपने रात? गुलशन सिंह है और रात को हमने पैंथर देखा था। एक दूसरे कुत्ता को पकड़ा था। डॉग चिल्लाया, उसके भी चिल्ला के बाद हम बाहर निकले तो वो कुत्ता तो छुड़ा के भाग गया था। फिर उसको चलते हुए देखा हमने रात को। फिर उसके बाद में थोड़ी देर फिर यहाँ पे जैसा बना हुआ वहाँ पे मैंने फिर देखे। उसके बाद मुझे विश्वास हुआ कि हाँ यहाँ पर कोई जानवर है। स्थानीय निवासियों से मैंने इस तरह की चर्चा की तो इन्होंने कहा कि हाँ हमारे यहाँ पर जो डॉगी वगैरह उनको लेके जा रहा है। तो उस आधार पर फिर मैंने इन सबको कहा कि रात को अगर आपको कुछ नजर आता है तो एक बार वीडियो बनाएं। तो पैंथर के मूवमेंट के बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल है और वन विभाग की टीम के साथ पुलिस भी सतर्क है और स्थानीय लोगों को इस तरह अलर्ट कर दिया गया है कि कोई भी अनावश्यक घरों से बाहर नहीं निकाले और स्कूल के बाहर बच्चों को भी पूरी तरह से अंदर स्कूल में प्रवेश करने के लिए पाबंद कर दिया गया है। बाहर पुलिस का स्टाफ के साथ साथ जो स्कूल का स्टाफ है वो भी बाहर ही मौके पे बैठे हैं और फिलहाल ये कहा जा सकता है कि जो वन विभाग की टीम है वो रेस्क्यू करने में जुटी हुई है। कोटा से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए ओम प्रकाश मारू। और इसी बीच ताजा स्थिति से अवगत करवाने के लिए हमारे संवाददाता ओम प्रकाश मारू फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। ओम, अभी ताजा स्थिति क्या है वहां पर नानता स्कूल की? देखिए, वन विभाग की टीम रह रह कर फिर लौट रही है, फिर आ रही है क्योंकि कुछ उपकरण और लेके आने का प्रयास कर रही है, लेकिन ये कहा जा सकता है कि तमाम प्रयासों के बावजूद फिलहाल कोई सफलता हाथ नहीं लग पाई है। ड्रोन कैमरे की मदद से लगातार उनकी लोकेशन तलाश करने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन बड़ी चुनौती वन विभाग के सामने इसलिए कही जा सकती है क्योंकि जो वन क्षेत्र है, जो स्कूल है, करीब 15 से 20 बीघा में फैला हुआ है और कंटीली झाड़ियां है, बड़े बड़े वृक्ष हैं। वहाँ छोटी सी झाड़ी में भी वो छिप जाए तो नजर नहीं आता है और बड़ी चुनौती है। वहाँ पेड़ों के अंदर और जो नानता महल है, जो स्कूल है, उनमें कहीं छोटी छोटी गुफाएं टाइप ऐसी जगह हैं जहाँ छिपने के बाद उनकी लोकेशन ट्रेस फिलहाल कैमरे से नहीं हो पा रही है।
तमाम प्रयासों के बावजूद ये बिल्कुल हम चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। नजर बनाए रखिए, अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। बहरहाल नानता स्कूल में पैंथर घुसने से इलाके में दहशत है, वन विभाग की टीम मौके पर मौजूद है। और चलिए अब बात करेंगे दौसा की, जहां से एक विदेशी महिला पर्यटक पर सांड के हमले की लाइव तस्वीरें सामने आई है। सांड के हमले में विदेशी महिला के पैर में गंभीर चोट आई है और इसे 4 टांके लगाए गए। दरअसल विदेशी दंपति लालसोट के जवाहरगंज सर्किल के पास नजारे को निहार रहे थे और तभी यहां से गुजर रहे एक सांड की नजर महिला पर्यटक पर पड़ गई और देखिए किस तरीके से सांड ने हमला किया। यहां से गुजर रहे सांड ने महिला पर्यटक पर सींग से हमला किया है, जिससे महिला के पैर में गंभीर चोटें आई है। और इसी दौरान पास में खड़े एक व्यक्ति ने महिला को लहूलुहान हालत में अस्पताल पहुंचाया, महिला के पैर में टांके लगवाए और इसके बाद महेंद्र नाम के इस शख्स ने अपनी बाइक पर बिठाकर विदेशी पर्यटक दंपति को टैक्सी कार तक छोड़ा। और इसके बाद हालांकि अब पर्यटक का इलाज किया गया है, लेकिन ये देखिए महिला को एक सांड ने गिरा दिया और इनके पैर में काफ़ी चोट आई है, तो आप इनको पहुंचा दें हॉस्पिटल। मैं उनको हॉस्पिटल लेकर गया अपने मोटरसाइकिल पर, वहां मैंने उनका पूरा इलाज करवाया। उस महिला को उसकी पैर में काफ़ी गहरा घाव था, तो 4 टांके लगे उनको। उनकी पर्ची वगैरह दवाई वगैरह सारा करवा करके और जहां उनकी साधन उनकी बस खड़ी हुई थी वहां जाकर उनको छोड़ा। तो वहीं गुरुवार को जोधपुर के शेरगढ़ थाना इलाके के नाहर सिंह नगर के एक मकान में बने टांके में एक महिला और उसके 2 मासूम बच्चों के शव मिले हैं। शव मिलने के बाद गांव में सनसनी फैल गई। प्रथम दृष्टया ऐसा माना जा रहा है कि महिला ने अपने 2 साल के बेटे और 6 महीने की बेटी के साथ टांके में कूदकर अपनी जान दे दी। महिला के पीहर पक्ष के लोग सूचना के बाद घटनास्थल पर पहुंचे हैं, लेकिन अभी तक उन्होंने किसी के खिलाफ शिकायत दर्ज नहीं करवाई। फिलहाल घटना को लेकर स्थिति साफ नहीं हो पाई है। साथ ही पुष्पा के पीहर पक्ष और पुलिस को इसकी सूचना दी गई। पीहर पक्ष के पहुंचने के बाद पुलिस ने मौके से शव को उठवाया। शेरगढ़ अस्पताल के मोर्चे में शव रखवाए गए हैं। तो टांके में 3 शवों के मिलने से इलाके में सनसनी है। एक महिला और उसके 2 बच्चों के शव मिले हैं। तो चलिए आगे बढ़ेंगे और इसी बीच सीकर से बड़ी खबर आ रही है। सीकर से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता दें, दांता रामगढ़ इलाके में ईंट से भरा हुआ एक डंपर पलट गया। कैमरे में भी कैद हुई है तस्वीरें। ये देखिए किस तरीके से ये डंपर पलटा। डंपर पलटने की तस्वीरें सीसीटीवी में कैद हुई हैं और सीसीटीवी फुटेज सामने आए हैं। ये आपकी टीवी स्क्रीन पर ये देखिए किस तरीके से पूरा का पूरा डंपर यहां पर पलट गया और लोग जैसे ही डंपर पलटने लगा जान बचाकर भागते हुए नजर आए। वीडियो अब सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है। हालांकि न्यूज़ 18 राजस्थान वायरल वीडियोस की पुष्टि नहीं करता, लेकिन फिलहाल ये तस्वीरें सीसीटीवी की तस्वीरें हैं जो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। किस तरीके से अचानक से अपना नियंत्रण खोया और देखते ही देखते ये पूरा का पूरा बड़ा वाला जो ट्रक है वो पलट गया। हालांकि गनीमत रही इस बात की कि इसके नीचे कोई नहीं आया, वरना बड़ा हादसा यहां पर हो सकता था। तो लोग जान बचाकर भागते हुए नजर आए। सीकर जिले के दांता रामगढ़ इलाके की तस्वीरें हैं। दांता रामगढ़ में एक डंपर पलटा है। डंपर के पलटने की सीसीटीवी तस्वीरें भी सामने आई हैं और वो तस्वीरें न्यूज़ 18 राजस्थान पर आप देख सकते हैं। कैसे ये देखिए, तेज रफ्तार डंपर नियंत्रण नहीं रख पाया, ब्रेक नहीं लग पाया शायद, और जहां पर ये बन रहा था, काम चल रहा था, उसके भी आगे नीचे उतर गया। तो चलिए आगे बढ़ेंगे और इसी बीच झालावाड़ से बड़ी खबर मिल रही है, जहां पर 28 लाख रुपए की लूट होने की जानकारी सामने आई है। मध्य प्रदेश के व्यापारी से लूट का खुलासा हुआ है। पुलिस ने लूट के 3 आरोपियों को दबोच लिया है। बड़ी खबर है इस वक्त की, बदमाशों के कब्जे से 18,30,000 रुपए बरामद कर लिए गए हैं। इस वारदात में इस्तेमाल हथियार और बाइक भी पुलिस ने बरामद किए हैं। पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली है। चौमेहला से एमपी के बड़ौद जाते वक्त ये लूट हुई थी। बदमाशों ने व्यापारी से 28 लाख रुपए की लूट की थी, जिसमें से 18 लाख रुपए की बरामदगी हुई है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता तरुण जुड़ चुके हैं झालावाड़ से। तरुण, क्या अपडेट जानकारी? पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली है इस लूट मामले में। झालावाड़ पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली है, जिसमें कि गंगधार उपखंड क्षेत्र में मध्य प्रदेश के एक व्यापारी से पिछले 10 तारीख को
3 शातिर बदमाशों ने 28 लाख रुपए की लूट की थी। बंदूक दिखाकर ये व्यापारी के साथ ये लूट उस वक्त की गई थी जब वो चोमेला कृषि उपज मंडी से अपनी फसल के पैसे लेकर मध्य प्रदेश के बड़ौद कस्बे की ओर लौट रहा था। उसी दौरान जैसे ही शाम का समय हुआ तब अंधेरे में इन तीनों बदमाशों ने उसे रोका और पिस्टल की नोक पर उससे 28 लाख रुपए लेकर फरार हो गए थे। सारे मामले का सामने आने के बाद जिले भर के व्यापारियों में भी रोष था, तो पुलिस पर भी खासा दबाव था। इसके बाद करीब 100 पुलिस अधिकारियों और जवानों की टीम ने करीब 100 किलोमीटर से अधिक के क्षेत्र में सीसीटीवी फुटेज खंगाले, साइबर टीम को एक्टिव किया गया, तो साथ में मध्य प्रदेश पुलिस का भी सहयोग लिया गया और इसके बाद इस टीम वर्क में पुलिस को सफलता हासिल मिली है। और इस सारे घटनाक्रम के जो 3 शातिर बदमाश हैं, जिसमें से एक मुख्य बदमाश प्रेम सिंह के साथ उसके जो 2 साथी है राहुल और दिलीप नाम के, इन तीनों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और वारदात में जो लूट की गई थी उसमें से 18,30,000 रुपए भी बरामद किए गए हैं। बिल्कुल तरुण, और क्या कुछ और वारदातों का खुलासा भी हो सकता है? इनसे पूछताछ में पुलिस की ओर से क्या कुछ कहा गया है? जी बिल्कुल, पुलिस अभी इन जो तीनों गिरफ्तार बदमाश हैं उनसे गहन पूछताछ में जुटी हुई है। उनसे जो उनका पूर्व आपराधिक रिकॉर्ड है इसके मामले में भी बात की जा रही है। इस सारे मामले में मध्य प्रदेश पुलिस का भी सहयोग लिया जा रहा है उनका जो सारा रिकॉर्ड लेने के लिए। तो साथ ही उन्होंने जो ये लूट की राशि थी ये कहां कहां खर्च की, ये वो लोग किन किन लोगों के संपर्क में आए, इस सारे मामले में भी पुलिस जांच में जुटी हुई है। तरुण, नजर बनाए रखिए, लगातार अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। 28 लाख रुपए की लूट के मामले को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। मध्य प्रदेश का ये व्यापारी था, राजस्थान में अपनी फसल बेच करके वापस जा रहा था कृषि उपज मंडी में, और ये दरअसल आसपास के लोगों की भी, किसानों की फसल इकट्ठा करके यहां पर बेचने आता था। चलिए हम आपको सीधे लिए चलते हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा क्या कुछ कह रहे हैं, सुन लेते हैं। उनकी एक बैठक बुलाई गई जिसमें तमाम मंत्री, विधायक, कॉर्पोरेशन के अध्यक्ष, निवर्तमान जिलाध्यक्ष, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारीगण, जो भी प्रमुख नेता उपस्थित थे उनके साथ में हमने एक बैठक की। मुख्यमंत्री आवास के ऊपर बैठक की गई क्योंकि मुख्यमंत्री जी का ये कार्यक्रम को लेकर के सबको लंच देना चाहता हूं, तो वहां पर हमने एक बैठक की है, सबके साथ लंच किया है। नेताओं में, कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह है क्योंकि जिस प्रकार से जो उद्देश्य लेकर के राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है। इस देश की जो वर्तमान परिस्थितियां हैं जिसमें नफरत का माहौल है, डर का माहौल है, भाई को भाई से लड़ाने की साजिशें चल रही हैं, तानाशाही, हिटलरशाही सरकार है, डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, झूठे मुकदमों में फंसाया जा रहा है, संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग हो रहा है, इनकम टैक्स, ईडी, सीबीआई। इस डर, नफरत के इस माहौल से छुटकारा दिलाने के लिए देश में अमन चैन रहे, भाईचारा रहे, 36 कौमों के लोग, सभी धर्मों के लोग मिलकर के साथ चलें, महंगाई कम हो, बेरोजगारों को रोजगार मिले, नौकरियां मिले, इत्यादि मुद्दों के साथ में राहुल गांधी जी यात्रा निकाल रहे हैं। 5-6 स्टेट में ये यात्रा निकली है। बहुत तो अब राजधानी जयपुर से कांग्रेस पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा को सुन रहे थे, भारत जोड़ो यात्रा पर जानकारी देते हुए। बहरहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान, जहां पर खबरों का सिलसिला